लिसन टू मी, अगर आप अपनी कंपनी इंजॉय नहीं करते ना, यू डोंट नो गॉड्स क्रिएशन। अगर आप अपनी कंपनी इंजॉय नहीं करते ना, मैं अपनी कंपनी इतनी इंजॉय करता हूं, मैं अकेला बैठा रहूं ना तो भी मैं बोर नहीं होता हूं। अरे मैं 6 फीट हूं, 6 फीट, आई एम नॉट अ जैकियस। कहिए अपने बाजू वाले को, खुद को सेलिब्रेट करना सीखो। हाँ, कोई आपको आज फील नहीं करवाएगा यू आर स्पेशल। आप खुद को याद करवाओ, यू आर स्पेशल। एक भाई ने मेरे को बोला, ब्रदर घमंड मत करो। मैंने कहा घमंड नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे प्रभु ने बनाया है। तो फिर मैंने उनको ले लिया। मैंने कहा तेरे को देख के लगता है शनिवार को बनाया तेरे को प्रभु ने। उस दिन बहुत बिजी था, ऐसे ही कर करके गोनी में डाल के। तो फिर आपको कभी बनाया? मेरे को सबत के दिन बनाया, आराम से फ्री बैठा था, मस्त मेरा नोजी बनाया, मेरे गाल बनाए, मेरा टकला बनाया। आप स्पेशल हो, हर कोई, मैं कुछ समझा रहा हूं आपको, आप स्पेशल हो। आप बंदर नहीं थे। यह बात अलग है कि आप में से कुछ लोग बंदर दिखते होंगे, पर विश्वास कीजिए आप बंदर नहीं हो। बहन, आप बंदरिया नहीं थे। वी आर गॉड्स चिल्ड्रन, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और हमेशा याद रखना, वो महान पवित्र आत्मा आपको कभी दूसरों से बेहतर नहीं बनाएगा। वो हमेशा आपको आपके लिए बेहतर बनाएगा। जो आप कल थे वो आपको वहां नहीं रहने देगा, वो आज आपको कल से बेहतर अपने लिए बनाएगा। वो कभी भी ये नहीं देखेगा, देख वो कैसा है, तू कैसा है, मैं तुझे इससे बेटर बनाऊंगा। ही इज नॉट द स्पिरिट ऑफ जेलसी और अ कॉम्पिटिशन। वो आपको हमेशा आपसे, आपके लिए बेहतर बनाएगा। वो चाहता है जो आप कल थे वो आज न रहें, आप और यीशु की तरह बने। इसलिए लिखा है महिमा से महिमा, अनुग्रह पे अनुग्रह, अंश अंश करके बदलता जाओ। तो कितने लोग तैयार हैं आज के बाद दिल की न सुन के प्रभु के वचन की सुनेंगे? क्योंकि अभी प्रभु का वचन आ रहा है। ठीक है, यू नो, सबसे बड़ी आजादी है खुद से आजाद हो जाना। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट फ्रीडम। खुद से आजाद हो जाओ, क्योंकि आप खुद के दुश्मन हो भाई। आप हमेशा चुनाव करते हो, खा पी घूम फिर, गाड़ियों में घूम, मस्त, सब कुछ अच्छा है, पर सब चीजों में स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करें आज का अध्ययन। चलिए मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी, पहला राजा 20 अध्याय, 1 किंग चैप्टर 20 नहीं 20, हाँ अंग्रेज, हाँ। मिल गया? वाओ, हम एक वचन ढूंढ रहे थे, पंकज को मिल गया। Actually, this is a right translation. 1 King 20 verse 23, 23वां वचन। हम आज मीटिंग थोड़ी जल्दी पूरी करेंगे, आमीन, ऐसा हो आज, क्योंकि आज बहुत प्रचार हुआ है। और आप में से जितने भी लोग यहां हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, ब्रदर राजेश आए हैं? हाँ, मैं बात में आपको डेट बताता हूं। हमारी मीटिंग हो रही है पिंपरी में। दैट्स ब्यूटीफुल ना। आने वाले दिनों में पिंपरी में एक सभा रखी गई है भाई के द्वारा। हाँ ब्रदर जी, मीटिंग के बाद अब आगे आइएगा, हम अनाउंस कर देंगे। 2023, तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पे प्रबल हुए हैं। वेरी गुड बेटा, कैसे कैसे धोखे में आ जाते हैं लोग। इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। एक आदमी को देखो क्या लग रहा है, प्रभु पहाड़ों पे ही लड़ सकता है, नीचे नहीं लड़ सकता। इसको इंग्लिश में लगा नीचे। Just then a holy man approached the king of Israel saying, this is how God's word, because Aram said, God is the good of the mountains.
एंड नॉट अ गॉड ऑफ द वैलीज। वैली, तिराइयां, ये सही वर्ड है। I'll hand over this huge mob of any arm to you, then you'll know that I am God. हिंदी लगा दे भैया। शुक्र है खुदा का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आया जो मुझे समझ में ना आए, वरना बेइज्जती हो जाती है मेरी यहां पर कि देखो 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 गलत पढ़ा पास्टर ने, है ना। चलो अब हम आराम से पढ़ेंगे। तब आराम के राजा ने, कर्मचारियों ने उनसे कहा, उन लोगों का देवता, किन का? इजराइलियों का पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पे प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पे प्रबल हो जाएंगे। आइए मैं बताना चाहता हूं ये लोग क्या कर रहे हैं यहां पर। आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है इससे पहले भी एक युद्ध हुआ था। आप जानते होंगे हमारी बाइबल में बहुत सारे युद्धों का जिक्र है। यहोशापात ने 3 देशों से लड़ाई की, दाऊद ने गोलियत को मारा, दाऊद ने कई बार ए नगर को मारा। यहोशू की आप अगर लड़ाई देखो तो यहोशू पूरा वॉर से भरा हुआ है। कोई भी लड़ाई उन लोगों ने अपनी मर्जी से बाइबल में नहीं लिखी। ऑल आर इंस्पायर्ड बाय द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन लड़ाइयों का जिक्र करने के लिए उन्हें कहा था, और आप पढ़ के देखो, हर लड़ाई में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे परमेश्वर दाऊद के रास्तों को बदलता था। एक दिन दाऊद ने प्रभु से कहा, मैं लड़ने जाऊं, तू जा, लेकिन लोगों को लेके जा। ओके। सेकंड टाइम, मैं लड़ने के लिए जाऊं, जा, लेकिन इस बार पीछे से जाना। ओके। क्या मैं लड़ने के लिए जाऊं, सिर्फ 400 लोग लेके जा। आपने देखा एक ब्यूटीफुल थिंग, परमेश्वर दाऊद को कितना खूबसूरत तरीके से लीड करता था। मुझे लास्ट, मैं 15 दिन पहले जब मैं यहां आया था तो एक बहुत भाई, एक अच्छे भाई ने, मैं कहूंगा आई रियली अप्रिशिएट यू, आप अभी यहीं बैठे हो, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर क्या आप मेरे लिए हाथ रख के मेरे ऊपर दुआ करेंगे? मैंने कहा श्योर ब्रदर, लेकिन मैं जान सकता हूं आप क्यों हाथ रखवाना चाहते हैं मेरा? उन्होंने कहा ब्रदर मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूं होली स्पिरिट का बैप्टिज्म क्या होता है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस। मैंने उस भाई से भी बात की, मुझे पता है वो बुरा नहीं मानेंगे। मैंने उनसे कहा था बात में कि ब्रदर मैं कुछ बातें फिर चर्च को बता सकता हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल बताइए। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो टीवी पे देखते होंगे कि कोई बंदा है जो फायर कह रहा है और लोग ऐसे जमीन पे तड़प रहे हैं, गिर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। और कभी कभी हमें भी लगता है काश ये जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे करंट इनको लगे यार, हम भी यार थोड़ा सा फील कर पाएं। और इससे भी बड़ी बात ये होती है कि हम इन चीजों को पवित्र आत्मा की भरपूरी समझ लेते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए यीशु को जब पूरा बपतिस्मा मिला, जब वो पानी के बपतिस्मे के बाद ऊपर आया और रूह कुदूस उसके ऊपर छाया करता रहा, मुझे बता सकते हैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा सब पाने के बाद उसे पहली चीज क्या मिली? उसे पहली चीज क्या मिली? आप पढ़ सकते हैं, लिखा है जीसस लेड बाय द होली स्पिरिट, और यीशु आत्मा की अगुवाई से जंगल में गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो प्रभु से कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, इसीलिए नहीं कि मैं नीचे रोल हूं, इसीलिए ताकि मुझे जीवन में लीड मिले, मुझे पता चले कि तूने मुझे कौन सी जॉब करने के लिए, कौन सा कोर्स करने के लिए, किससे विवाह करना है, क्या मैं होम लोन लूं कि न लूं, क्या अगर कोई मुझे कह रहा है मैं बाइबल कॉलेज जाऊं ना जाऊं। प्रभु मैं बहुत कंफ्यूज बंदा हूं, आई एम अ सुपर कंफ्यूज पर्सन। मैं इतना शकी हूं कि पास्टर भी बोल दे उसके बाद भी मैं शक करता हूं, पता नहीं अपने मन से तो नहीं बोल दिया।
ब्रदर इसीलिए मांगो। 3 अध्याय में उसका बपतिस्मा होता है और 4 अध्याय में लिखा है एंड जीसस लेड बाय द होली स्पिरिट टू द विल्डरनेस, और यीशु आत्मा की अगुवाई में जंगल में गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर से कहिए मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे ताकि मैं अपने जीवन में तेरी लीड को पा सकूं। लीड का मतलब होता है अगुवाई एंड उर्दू रहनुमाई। आस्क, उसे मांगो। आप विश्वास कीजिए, मैंने उस दिन कोट डाला था जॉश मुल्लर का, हमारा एक पेज चलता है फेसबुक पे, मैंने उसको लिखा जो मैंने उनसे सुना, मैंने उनकी किताब में पढ़ा। कभी कभी परमेश्वर कहता है मूव, और कभी कभी परमेश्वर कहता है वेट, ठहरो, भागो मत। क्या ब्यूटीफुल लाइफ होगी उस व्यक्ति की जिसमें परमेश्वर उसका रहनुमा है। परमेश्वर उसे बताता है कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, और वो आपको बताए कि फोन के उस तरफ जो तुझसे बात कर रहा है ना, हिज इंटेंशंस आर नॉट राइट, क्लोज करे बातचीत। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसीलिए मांगो। बाइबल में जितने भी जिक्र लड़ाइयों के हुए हैं आप पढ़ के देखिए। मैं तो कहता हूं ये पूरा साल जो है ना, किंग्स पढ़ो, राजाओं पढ़ो, यहोशू पढ़ो, एक एक युद्ध के बारे में पढ़ो, अमालेकियों का, सीरिया का, सबका युद्ध कैसे हुआ, उसमें से लर्न करो। इट्स रियली ब्यूटीफुल। मैं उस दिन भजन सहायता पढ़ रहा था, उसमें लिखा था इज़राइल का रक्षक न कभी सोता है न कभी ऊंघता है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप सोते ही नहीं है कभी। अरे तू सोएगा तो तू कैसे सोएगा अगर मैं सोएगा तो? तू सोता है इसलिए तो मैं जागता हूं ना। तो मैंने कहा प्रभु, मजाक मजाक में ऐसे हम बात कर रहे थे, मैंने कहा प्रभु तो आप एक काम करो ना, मैं जब सो जाता हूं तब आप भी सो जाओ ना। बेटा जब तू सोता है ना अमेरिका जागता है, फिर अमेरिका सोता है ना तो ब्राजील जागता है, जब ब्राजील सोता है ना तो कनाडा जागता है। ये पृथ्वी रोटेट होती रहती है। मैं सारा दिन जागता हूं ताकि तुम सब सो पाओ। दैट्स आवर गॉड। यू नो, समटाइम्स व्हेन गॉड स्पोक टू यू इट्स ब्यूटीफुल। आपको ऐसा लगेगा जिंदगी यहीं थम जाए, यार आगे बढ़ना ही नहीं है क्या, आत्माएं बचाओ सारा। बचते किधर है? मैं कभी कभी प्रभु को बोलता हूं, यार किधर यार रोजर बेचता है, इधर जा उधर जा। जिंदगी तो ये है तेरे पांवों पे बैठ के जिंदगी जीना। 1000 साल यहां वहां भटकने से तेरे आंगनों में एक दिन बिताना उत्तम है। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं, नहीं डोंट वरी, आत्माएं बचाना भी प्रभु का काम है, प्रभु की सेवकाई है। जॉन वेस्ली कहता है जिधर भी रहो आत्मा बचाओ। जिधर भी रहो, कहां भी जाओ, नौकरी में भी जाओ, काम करो, लेकिन ये देखो कौन है बेचारा टूटा दिल का, उसे यीशु के लिए बताओ। हाँ, जबरदस्ती भी नहीं करनी है। कोई सुनना नहीं चाहता है उसके सर पे गन रखनी है, चर्चा नहीं तो नरक जाएगा, ये नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे विश्वासियों का सुसमाचार मत्ती से नहीं प्रकाशित वाक्य से शुरू होता है। अरे चर्च मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। कुछ लोग तो इतने फ्री हो गए हैं, यीशु के लिए बोलते ही नहीं है, सीधा बोलते हैं इसको मानने से क्या मिलेगा, इनको मिलाओ मुझसे। ये लोग जो ऐसा करते हैं ना, ठोकर खिलाते हैं। इवन अगर आपके सामने कोई भी कुछ लेके आता है ना, नम्रता से बोला करो हम नहीं ले सकते। कोई कहता है चंदा दो, हम नहीं करते। ये विफल क्यों रहे हो? मेरे बाजू में एक भाई खड़ा था, उसके सामने आके किसी ने कहा भैया चंदा चाहिए, उससे बोला हम नहीं देते। अंकल ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं, थोड़ा सा तो मांग रहे हैं। हम नहीं करते, हम जीसस को मानते हैं। विश्वास कीजिए मुझे WWF याद आ गई। मेरा मन कर रहा था मैं इसको चॉक स्लैम दूं, ऊपर उठाऊं और 5 मिनट तक पकड़े रहूं, उसके बाद नीचे फेंकूं। आपको नहीं देना है ना, मत दो। वाई यू आर रूड क्यों? आपको नहीं खाना है मत खाओ,
हर जगह पे ये बोलना मैं मसीह में, मैं मसीह में। आपको पता है वो बंदा जाने के बाद क्या सोचता है? वो सोचता है यार ये लोग ऐसे, कितनों को मैं दिखाऊं, स्पिरिचुअल नहीं है, कट्टर है। प्यार से बोलो, क्या प्रॉब्लम है? बोलो बाजू वाले को, प्यार से बोलना भाई, बोलो बोलो बहन, बोलो प्यार से बोलो। आप लोग बिंदी नहीं लगाती, हम लोग नहीं लगाती। और ये अंदर जो इतनी काली काली बिंदियां लगाई हैं उसका क्या? बहुत बहनें हैं मेकअप नहीं करती हैं, अच्छी बात है, रूड क्यों हो आप? आप नहीं करते हो ना, मत करो। कौन बोल रहा है आपको करने के लिए? वाई यू आर सो रूड? मुझे माफ कीजिए, मैं वेस्टर्न कल्चर को इतना प्रमोट नहीं कर रहा हूं, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है कभी कभी जीन्स पहनने वाली लड़कियां बहुत सोबर होती हैं बात करने में, पर कई बार ये वाइट दुपट्टे पहनने वाली बहनें बड़ी रूड होती हैं। मेरे कलीसिया के अंदर एक सोने की दुकान आई। एक बहन आई, ईयर रिंग, बहुत बड़ा नेकलेस, कान में इतने बड़े बड़े झुमके, हाथ में इतने बड़े कंगन, एकदम सोने की दुकान। वो आई तो हमारी कलीसिया की बहन ने उसको बोला, ऐसे थोड़ी आते हैं चर्च में। तो वो बहन जब जा रही थी ना तो मेरे को बोलती है, पास्टर जी आई एम सो सॉरी, मैं आपको यूट्यूब पे सुन के यहाँ आई थी, मुझे पता नहीं था आपके चर्च के रूल्स। मैंने कहा बहन हमारे चर्च में कोई रूल नहीं है, क्या हुआ आपको? नहीं नहीं पास्टर जी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने कहा बहन हुआ क्या, बोलो तो सही। बोलती है वो चर्च के आगे एक बहन बैठी थी तो उन्होंने मुझे ना पॉइंट किया, ये सब नहीं पहनना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे दिखा सकते हो ये कौन है? उन्होंने मुझे दिखाया कि ये है। मैंने उस बहन को बोला, बहन आप रुको, मीटिंग के बाद मुझे आपसे बात करनी है। सब बहनें चली गई। मैंने उनको कहा दीदी इधर आओ। वो आए। मैंने उनको कहा पास्टर मर चुका है। पास्टर जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, मेरी उम्र भी आपको लगे। मैंने कहा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तेरी उम्र। मैंने कहा मैं मर गया हूं? नहीं पास्टर जी, जब मैं जिंदा हूं तू क्यों टीचिंग दे रही है? बहुत लोगों को क्या है ना, चर्च के अंदर लीडर बनने में मजा आता है, काम दिया भी नहीं है तो भी करेंगे। उसको क्या पड़ा है? आप पहले दिन पे कोई व्यक्ति आया है, ना उसको यीशु के लिए बताते हो, ना उसको प्रेम के लिए बताते हो, पहले ही दिन पे आप उसके सर पे गोलियां रखते हो नियमों की, वो यीशु को मानेगा? आप याद रखना, मैंने आज दोपहर में भी कहा, मैं यहां से कितना भी अच्छा प्रचार कर लूं, अगर चर्च का बिहेवियर अच्छा नहीं है ना, लोग यहां नहीं टिकेंगे। मैं कितना भी अच्छा प्रचार करूं, मैं कितनी भी आत्मा से भर के यहां खड़ा हो जाऊं, लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करोगे ना, विश्वास करो इधर कोई नहीं आएगा। क्यों आएंगे लोग? वो ऑलरेडी परेशान है बेचारे। कोई भी यहां पर खुशी से नहीं आता है, सब लोग टूट के बिखर के आते हैं, और उनको ये सब देंगे हम? मैंने दोपहर में, आप पूछो, मैंने वॉलंटियरों की भी आज क्लास ले ली। मैंने उनको कहा अगर आप रूट तो छोड़ो, आपका बिहेवियर भी रूट नहीं होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज भी रूट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग को मेरी बातें समझ आ रही हैं? बाइबल बताती है एक दूसरे को सह लो। सहा कब जाता है? जब सामने वाला गलती करता है, जब सामने वाला आपकी बात नहीं मानता, तब सह लो। मतलब सहने का मतलब क्या है? बिहेवियर न बदलो, सेम रहो। दैट इज द मीनिंग ऑफ सहना। द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक युद्ध हुआ, उस युद्ध में इजराइल जीत गया। जीतने के बाद अब एक और युद्ध होने वाला था, लेकिन आराम जो है, जो सीरिया का थोड़ा सा नॉर्थ साइड पड़ता है,
वो लोग आपस में बात करके देखो क्या कह रहे हैं। तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, अब देखो उस किंग को सलाह क्या दे रहे हैं। उन लोगों का जो देवता है ना यहोवा, वो पहाड़ी का देवता है। ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, परमेश्वर जो युद्ध है ना सिर्फ पहाड़ पे ही लड़ सकता है। जिस जमीन पे बैठे थे वो भी उसने ही बनाई थी। कभी कभी हम लोग है ना परमेश्वर से ऐसे सवाल पूछते हैं, आप हैरान हो जाओगे। जब यीशु ने तूफान को शांत किया, चेले क्या बोल रहे थे आपस में, ये कौन है, ये है कौन, तूफान और आंधी भी उसकी बात मानते हैं। मैं वहां खड़ा होता, मैं कहता तेरा बाप है, पिताजी आए हैं। हम क्या बोलते, मैं तो बोलता डैडी है, हमारा बाप है वो। लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, यीशु शांत रहा। ये लोग आपस में बात कर रहे थे, यार ये कौन है ये है कौन, तूफान और पानी भी इसकी बात मानते हैं। और जीसस ने सब सुना। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं मैं कौन हूं, चलो आ जाओ। जैसे नीचे उतरे, सामने से एक बंदा दौड़ दौड़ के आ रहा था जिसमें 2000 से भी अधिक दुष्ट आत्माएं थी। वो आके कहता है, हे परमेश्वर के पुत्र, यहां क्यों आया है। यीशु ने कहा, ये हूं। मैं चाहूं तो अपनी गवाही दे सकता हूं, पर मेरी गवाही देने वाला मेरा पिता है। यूहन्ना के 8 या 9वें अध्याय में वो कहता है, यदि मैं अपनी गवाही दूं तो भी मैं झूठा ना हूं, परंतु मैं इसलिए चुप हूं ताकि पिता मेरी गवाही देता है। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर उसकी गवाही देता है। इस दुनिया में कोई नहीं है जिसको उस परम धन्य ने जिंदा किया हो। पढ़ के जाइए, किधर भी जाइए, हर एक की समाधि, हर एक का कब्र मिलेगा। ये था, अभी अंदर है। जाओ किसी इजराइल में किसी टूरिस्ट के पास जाओ, उसे कहो दिखाओ यीशु की कब्र, वो ले जाएंगे। वो बोलेंगे हम ले जा रहे हैं लेकिन वो उधर नहीं है। एक हमारा ही फाउंडर है जो मुर्दों से जिंदा हुआ है। यीशु, कुछ लोग कहते हैं यीशु मनुष्य था, बिल्कुल सही हो आप। कुछ लोग कहते हैं यीशु खुदा है, आप भी सही हो। मनुष्य था इसलिए मरा, खुदा है इसलिए जी उठा। वो था, वो है, वही आने वाला है। आमीन। अब इन लोगों ने कहा, अगर इन लोगों से लड़ना है ना तो जमीन पे लाओ इन लोगों को। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने इसे स्पिरिचुअली देखा। माउंटेन शोज योर गुड डेज, वैली शो योर बैड डेज। पहाड़ आपके अच्छे दिनों को दर्शाते हैं और तराई आपके बुरे दिनों को दर्शाती है। पहाड़ दर्शाते हैं आप आत्मिक थे, तराई दर्शाती है आप गिर गए। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। जितने भी लोग आज यहां पर हैं, आप में से बहुत लोग होंगे यहां पर, जब आपकी जिंदगी खुदा के साथ अच्छी चलती है, उस टाइम पे आपको यह विश्वास होता है कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं उपवास करने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपने पास्टर के अधीन रहने वाला व्यक्ति हूं, और मैं निश्चय जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिंदगी में कई बार ऐसे भी दिन आते हैं जब न चाहते हुए भी आपसे गुनाह होते हैं, पाप होते हैं, आप वो कर बैठते हो जो आप करना भी नहीं चाहते, और उन दिनों में आप ये विश्वास खो देते हो कि खुदा मेरे साथ है भी कि नहीं, वो मेरी लड़ाइयों में आएगा कि भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर पहाड़ों का भी परमेश्वर है, तराइयों का भी परमेश्वर है। वो विश्वास करिए, वो आपको तब भी नहीं छोड़ेगा जब आपसे गुनाह हो जाएगा।
वो आपको तब भी नहीं छोड़ेगा जिस दिन आपकी प्रार्थना नहीं हो पाएगी। वो आपको तब भी नहीं छोड़ेगा जब आपकी बाइबल मिस हो जाएगी। वो आपको तब भी नहीं छोड़ेगा चाहे उस दिन आपके मुंह से कोई गलत बातें क्यों ना निकली हो, क्योंकि उसका प्यार आपके चरित्र पर निर्भर नहीं है, उसका प्यार स्वयं पे निर्भर है। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आपको लाइसेंस नहीं दे रहा हूं कि प्रार्थना मत करो, बाइबल मत पढ़ो, फिर भी प्रभु तुमसे प्यार करता है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, अपनी वैलीज में भी बिलीव करो, अपनी तराइयों में भी विश्वास करो कि मैं अकेला नहीं हूं। चाहे मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं गिरा हूं, मैं नीचे आया हूं, पर अब भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ही इज नॉट जस्ट द गॉड ऑफ माउंटेन्स, ही इज अ गॉड ऑफ वैलीज। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे बन रहे हो। किसने कहा आपको कि परमेश्वर आपके साथ तब है जब आप अच्छे बन रहे हो? मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। आज्ञा पालन की फाउंडेशन तोड़ो। कुछ लोगों की फाउंडेशन गलत है। आज्ञा पालन आपकी बुनियाद कभी नहीं होनी चाहिए कि मैं आज्ञाओं का पालन करूंगा तो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। ये जो बुनियाद है ना, आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी। हमेशा बुनियाद परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए और आज्ञा पालन सुपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप इसलिए धर्मी नहीं हो क्योंकि आप अच्छे हो, आप धर्मी हो इसलिए अच्छे बनो। ये मैं नहीं, 15वीं सदी का एक व्यक्ति मार्टिन लूथर कहता था, तुम्हारे भले कामों की वजह से तुम धर्मी नहीं हो, तुम धर्मी हो इसलिए तुम्हें भले काम करने चाहिए। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यहां देखिए, हम जितने भी लोग यहां पर आज आए हैं, जितने भी लोग आज यहां पर बैठे हैं, खड़े हैं, जहां कहीं भी हैं, याद रखिए, आप इसलिए पापी नहीं हैं क्योंकि आपने पाप किया, आप इसलिए पापी हैं क्योंकि आपके ब्लड में पाप है। और बाइबल बताती है यीशु तुम्हारा कफारा ठहरा, वो हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। और बाइबल बताती है एक धर्मी ने अधर्मियों के लिए न्याय किया, एक धर्मी ने अधर्मियों के लिए दुख उठाया। और आप में से कोई यहां अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरता। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है व्यवस्था से हटकर अब वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसका आधार यीशु मसीह है। उल्टा बाइबल कहती है पुराना नियम तुम्हें यह नहीं बता रहा था कि तुम्हारा उद्धार होगा, वो तुम्हें बता रहा था तुम पापी हो। बाइबल कहती है व्यवस्था पाप की पहचान है। बाइबल नहीं कहती है व्यवस्था एक अनुग्रह है या व्यवस्था एक उद्धार है। पढ़ के देखिए, लिखा है व्यवस्था पाप दिखाती है। पुराना नियम पढ़ते समय हमें पता चलता है कि हम पापी हैं, पर जब हम नए नियम में फिरते हैं हमें परमेश्वर कहता है देख यीशु तेरा कफारा है, आप उसके लहू से धोए गए, वो आपकी जगह पे मरा है। क्रूस मनुष्य की जगह थी और स्वर्ग परमेश्वर की जगह है, उसे अल्टा पलटी कर दी, खुद क्रूस अपनाया, हमें स्वर्ग दे दिया। कभी यह न सोचें कि परमेश्वर आपका परमेश्वर तब है जब आप दसवांश देते हो। मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो लोगों को कहते हैं कि अगर आप टाइट नहीं दोगे तो आप बीमार पड़ोगे, आप गरीब हो जाओगे, आप तकलीफों में आओगे। कहां कौन सा हवाला पढ़ा है आपने बाइबल का? मुझे बताइए, कहां लिखा है परमेश्वर ने कि अगर कोई नहीं देगा तो मैं उसको मारूंगा, पीटूंगा? ऐसा पैसा प्रभु को चाहिए भी नहीं। हमारी बाइबल कहती है वो हर्ष से देने वालों से खुश होता है, जो खुशी से उसको देते कि हां तू मेरा परमेश्वर है। ये अरे औलादे मांग, तेरे लिए औलादे दे दे हम। परमेश्वर को ऐसा बलिदान चाहिए रहता है। अब्राहम को देखो, औलाद दे दी उसने। अरे तू पैसों की बात कर रहा है, तेरे ऊपर हमारी औलादे कुर्बान। तो ऐसा प्रभु है हमारा। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप क्या विश्वास करते हैं? क्या आप उसके प्रेम में चलते हैं? वो सिर्फ आपका तब परमेश्वर नहीं है
जब आप एक अच्छी और साफ सुथरी जिंदगी जीते हैं, मैं फिर से कहता हूं, मैं आपको पाप करने का लाइसेंस नहीं दे रहा हूं, पर एक बुनियाद को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आज एक फाउंडेशन को मैं हिलाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो फाउंडेशन है अच्छा बन के दिखाऊंगा मैं। यहां देखिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। शैतान एक दिन यीशु के पास जाता है और कहता है मुझे पतरस चाहिए। क्यों? घमंड करता है वो। क्या करेगा उसका? आई प्रॉमिस मैं उसको मारूंगा नहीं, लेकिन मैं उसको फटकूंगा। जब यीशु मसीह पतरस से मिलते हैं तो कहते हैं, शिमोन, हे शिमोन, देख, शैतान ने आज तुझे मुझसे मांगा है कि वो तुझे गेहूं के नाई फटके, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तू बच जाए। पढ़ा है आपने? वहां यीशु ने यह प्रार्थना नहीं की। पतरस एक्चुअली क्या, शैतान ने एक्चुअली क्या कहा था उसके लिए? मैं इससे इनकार करवाऊंगा। प्रभु ने थोड़ी इनकार करवाया उससे। शैतान ने तुझे, भले ही भविष्यवाणियां थी, लेकिन पूरी तो किसी और ने की ना। यीशु कहता है मैंने प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है प्रभु आपने? ये प्रार्थना नहीं की है कि तू बचे। मैंने ये प्रार्थना की है तू गिरे, लेकिन जब तू उठे तो तू विश्वास करे। क्या विश्वास करे? मैं आपको पैराफ्रेज करके बताता हूं एक्चुअली जीसस ने क्या कहा। पतरस, तू घमंडी हो गया है। घमंडियों का गिरना निश्चय है, लेकिन एक बात याद रखना, जब तू वापस उठे और जब तू गिरे और वापस उठे, तो ये याद रखना, मेरा प्यार तेरे लिए सेम है। आप माने या न माने, आपकी पहली आवश्यकता पैसा नहीं है। आपकी पहली आवश्यकता बड़ा घर भी नहीं है। आपकी पहली आवश्यकता है कोई मुझे प्यार दे, कोई मुझे अटेंशन दे। ये न मिलने के कारण इंसान परेशान है। आप जाइए, बहुत सारे लोग देखिए जिनको प्यार नहीं मिला। मैं सुबह भी अपनी एक प्यारी बहन से यहाँ पर मिला। उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर प्रेमानी, आपको पता है मैं यहाँ आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आने को नहीं मिलता है। मुझे बता रही थी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऑर्फन्स हैं। भाई लोग कभी कभी मुझे बर्थडे पे वहां ले जाते, कहते हैं केक काटो। बच्चों के साथ जब बैठता हूं, विश्वास कीजिए मेरे पास फोटोज पड़े हैं, मेरी इन लैब्स पे 6 बच्चे बैठे, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, सब मुझे चूम रहे हैं, बाल खींच रहे हैं और कह रहे हैं मामा मामा मामा। मैं सोचता हूं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? दे वॉन्ट लव। और सुनिए, यहां देखिए, एक बात तय कर लो, तुम्हारी मम्मी भी तुमको वैसा प्यार नहीं कर सकती जो प्यार तुम चाहते हो। मां प्यार करेगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन या तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बीवियां ऐसा प्यार डिमांड करती हैं जो वही पति दे सकता है जो बेरोजगार है। सारा दिन मेरे ऊपर बैठा रहे, सारा दिन मुझे देखता रहे, काम धंधा कौन करेगा? तुम्हारा पप्पा। कुछ बीवियां ऐसा प्यार की डिमांड करती हैं जो एक वैसा ही पति कर सकता है जो बेरोजगार है, घर पे बैठा हुआ है, और सारा दिन उसको बुलाओ, ए इधर आ, देख मेरे को। आप किसी से भी डिमांड कर लो, आपको वो संतुष्टि नहीं मिल सकती। मनुष्यों के संबंध में आपको वो संतुष्टि, कोई आपको प्यार करेगा, इज्जत देगा, लेकिन उसकी भी लिमिट है। चलो मुझे बताओ, आज आप मेरे भाई लोग हो, आप यहां पर आते हो, चलो आज एक दिन मेरा मूड अच्छा है, आप मेरे सामने आए, ब्रदर प्रेमानी कैसे हो? मस्त, मैं भी अच्छा हूं। लेकिन एक दिन मेरा मूड खराब था, आप आए, ब्रदर कैसे हो? जा इधर से। और आप भी जा रहा है ना, ऐसा थोड़ी कोई बात करता है। देखो कैसे विफल गए आप, पूरा ढांचा बिगड़ गया आपका। और करो मुझसे उम्मीद, और करो।
जो आपके बाजू में बैठा है ना, वो आपको, अरे वो तो छोड़ो, बाइबल कहती है एक मां जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो भी तुम्हें भूल सकती है। पढ़ के देखो, यशाया की किताब में लिखा है, एक मम्मी भी तुम्हें छोड़ देगी। क्यों? बहुत सारी माएं छोड़ती हैं। आप देखो कचरों के डब्बों में बच्चे पड़े रहते हैं आजकल। पर मेरी बाइबल कहती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आई विल नेवर फॉरगेट यू। मैं आपको कहना चाहता हूं, जीसस इज द सोर्स ऑफ लव। यीशु प्रेम का सोता है। उसके साथ रहने वाले लोग संतुष्ट होते हैं। मरियम मगदलिनी को देखो, सब चेले भाग गए, वो क्रूज पे खड़ी थी, सब उसको देख रहे थे, ये इसकी फॉलोवर है, अरे रहूंगी, मारना है मार दो, ही इज माई लॉर्ड, ये मेरा खुदा है। सब भाग गए यूहन्ना को छोड़ के, कोई क्रूज पे नहीं खड़ा था, मरियम खड़ी थी उस दायरे में। सब देखते नहीं होंगे कि यार ये देख, ये देख, ये देख, ये इसके सामने खड़ी है, ये इसकी फॉलोवर है। अरे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है तुम क्या करोगे, तुम मार ही सकते हो ना, तुम और कर क्या सकते हो। मैं सबके सामने कहती हूं ये मेरा प्रभु है। उसने मुंह से नहीं कहा, उसका जीवन दिखा रहा था, क्योंकि बाइबल कहती है सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। किससे प्यार की उम्मीद करते हो? किसी लड़के से? मेरी बहनों मुझे माफ करो, आज इनको अपना बदन दे दो, कल आपको ब्लॉक कर देंगे ये लोग, इग्नोर करेंगे आपको, अवॉइड करेंगे वो आपको। क्यों? जो इनको चाहिए था मिल गया। और आपको क्या लगता है हर लड़की आपसे प्यार करती है? उसको बोलो मैं 5,000 कमाता हूं। जिससे रिश्ता होने वाला है ना, उसको बोलो मेरा नौकरी चला गया है, अभी से एक नौकरी है, मैं जिंदगी भर 5,000 रुपया कमाने वाला हूं। अगले दिन कहेगी मेरे पप्पा नहीं मान रहे हैं। पप्पा मान रहे हैं, तू नहीं मान रही है, क्योंकि तुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, देखो ऋतिक रोशन चाहिए। ये प्यार का जो मजाक बना के रखा है ना हमने, आई लव यू, आई मिस यू, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता। एक शायर ने कहा, सोचते थे अलग हो गए तो मर जाएंगे, कमबख्त बुखार भी नहीं आया। उम्र देखो आजकल 18-18 साल, दाढ़ी भी नहीं आई है और लड़कियां पटा रहे। 18 साल उम्र देखो, दाढ़ी भी नहीं आई है, बूची आई है, बूची, वो छोटा वाला छोटी। लड़कों की उम्र देखो, लड़कियों की उम्र देखो, 17 साल की लड़कियां, 16 साल की लड़कियां घर के बाहर सीढ़ियों पे बैठी हुई हैं सारा दिन। ओ मैंने देखा है 16 साल की लड़की। शोना मोना जादू टोना तू किधर है? और वो भी बोलती है हाँ मेरे बाबू मैं इधर ही हूं, मैं मरी नहीं हूं, तू भी, हम साथ में मरेंगे, उड़ी मारेंगे। बोलो बाजू वाले को, ये प्यार व्यार नहीं है। हाँ भैया मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। मरना जल्दी मर, मैं आऊंगा तुझे दफनाने। कोई प्यार व्यार नहीं है, इट्स अट्रैक्शन, सिर्फ बदन की भूख है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। और बाइबल कहती है संसारिक अभिलाषाएं हैं ये। अगर कोई सच में आपसे प्यार करता है ना, तो आपके पेरेंट्स हैं, और वो भी उस लिमिट तक नहीं करते हैं जो आपको चाहिए। एक ही व्यक्ति है जो आपकी सारी बेवकूफियां बर्दाश्त करने के बाद भी आपसे एक जैसा प्यार कर सकता है, और वो यीशु मसीह है। He is not the God of mountains, he is the God of valleys. वो मात्र पहाड़ों का खुदा नहीं, वो तराइयों का भी खुदा है। वो आपसे तब भी प्यार करता है जब आप सक्सेस थे, वो आपसे तब भी प्यार करता है जब आप कुछ नहीं हो। इसीलिए मेरी बाइबल कहती है जीसस इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। हमारा प्रभु आज, कल, हमेशा एक जैसा रहता है।
वो बाप है, वो दूल्हा है, वो भाई है, वो दोस्त है। देखो इतने रिश्ते हैं, मैं कहता हूं एक ही निभा लो एक ही निभा लो, बहुत हो जाएगा। दोस्त बन जाओ उसके। बहुत समय पहले प्रभु ने मुझे कहा, व्हेन यू प्रे बिलीव मी आई एम अलमाइटी गॉड। जब तू प्रार्थना करता है विश्वास किया कर मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। लेकिन जब तू आमीन बोल के उठता है, नाउ बिलीव आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एंड वॉक विथ मी। जब आप उससे प्रार्थना करते हो ना, विश्वास करो वो सर्वशक्तिमान खुदा है जो सब कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे आमीन बोल के खत्म करते हो ना, अब अपने दोस्त के साथ चलते रहो। ही इज योर फ्रेंड। ब्रदर, हम कैसे उसके प्रेम को अनुभव कर सकते हैं? उसके साथ बैठिए, उससे बात करिए, अलाउ करिए कि वो भी आपसे बात करे। कुछ लोग बोल बोल के चले जाते, सुनते नहीं है उसकी। नो। किसी के पास फोन है? फोन? हाँ, थैंक यू दीदी। इधर इधर इसको कहते हैं बोलना, रिसीवर बोलते हैं इसको, एम आई राइट? स्पीकर, माइक। इधर बोलते हैं, इधर सुनते हैं, इधर बोलते हैं, इधर सुनते हैं। अगर ये हटा दूं तो क्या होगा? लोगों ने इसको काट दिया है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे पास आता हूं। आप महान हैं, अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं। मेरी गवर्नमेंट जॉब मुझे दिला दीजिए। ओ प्रभु, मेरी शादी होने वाली है, आप जरूर आना। नहीं आओगे तो प्रभु मारपीट हो जाएगी। हम दुआ करते हैं स्वर्गीय पिता यीशु। सारी बातें बोल बोल के आमीन। उठो, हो गई प्रार्थना। अरे रुक तो सही, मैं को भी तो कुछ बोलना है। कई सारे लोगों के, दे तो मेरी बहन, कई सारे लोगों के प्रार्थना में ये हिस्सा ही गुम है। खाली बड़ 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 प्रभु प्रभु प्रभु, मैं दुआ करती हूँ राई जीरा दाना सब 100 ग्राम, सफोला तेल 1 ग्राम, प्रभु ये, प्रभु बर्फ जरूर बेचना, प्रभु हाँ काली चीनी जरूर बेचना, प्रभु शक्कर कॉफी, प्रभु रुक जा मैगी तो बेचना। यू आर टॉकिंग टू जीसस, नॉट टू बनिया। कितने लोग प्रार्थना करने के बाद आराम से बैठते हैं, प्रभु तेरा दास सुनता है, अब बात कर। प्रभु आपको कहेगा शादी किससे करनी है? इससे। नहीं करवाएगा। और बोल, क्यों प्रभु? वो तेरे को प्यार नहीं करता, वो तेरे साथ 3 और को प्यार करता है। प्रभु आप झूठ बोल रहे हो, तेरे को राइट और लेफ्ट दिखता है, मेरे को ऊपर से सब दिखता है। वो तेरा बाबू नहीं है, वो बाबा है, बाबा। अब मैं क्या करूं? यूसुफ क्या किया? भागा। भागने का मतलब ब्लॉक, ना डीपी देख ना स्टेटस देख। ओके प्रभु, गवर्नमेंट जॉब, हाँ उसके लिए मैं सोच रहा हूं, पहले काबिल बन, नहीं तो उधर चोरी करके इल्जाम लेकर आएगा। प्रभु मैं बैंक में नौकरी चाहता हूं, वही बात कर रहा हूं मैं। कल तू कैश गिनते गिनते अंदर डालता रहेगा। तो प्रभु फिर क्या हुआ? थोड़ा बहुत तो चलता है ना। हाँ बेटा कैमरा है, उधर बहुत कुछ चलेगा फिर तेरे ऊपर। अच्छा इसको भी हटा देते। प्रभु मेरा नया घर, अच्छा मैं बात करता हूं, पैसे कमाए हैं? हाँ मैं कमा रहा हूं। प्रभु कमा ले, पहले कमा ले, उम्मीद मत कर कोई दूसरा देगा, तू कमा। और कोई विषय है? कोई भी नहीं है, जा आमीन। हम लोग बस बोल बोल के चले आते हैं। अरे सुनो तो सही, वो क्या बोलना चाहता है। मैं आपको सच कहता हूं, जो आपने खुदा को मांगा और उसने आपको हमेशा दे दिया, आप स्पॉइल हो जाओगे। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और
आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर के वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं, और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इंपॉर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है, मजाक करते हैं लोग। इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है।
और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन मन मन। हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।